हेलो फ्रेंड्स। तो हमने लास्ट सेशन में हिंदी का फर्स्ट चैप्टर पढ़ा। उसका नाम था दयालु शिकारी और उसका प्रकार था कहानी। वो एक चित्र पाठ था, इसलिए हमने अलग अलग चित्र देखे और उससे एक कहानी बनाई। और उस कहानी से हमने सीख ली कि हमारे आसपास रहने वाले सारे पशुओं को अपनी ज़िंदगी जीने का पूरा अधिकार है। अब हम आज दूसरा चैप्टर पढ़ते हैं और उससे कुछ अच्छी सीख लेते हैं। तो आज हमारा दूसरा चैप्टर है जिसका नाम है एक जगत एक लोग। उसका प्रकार है कविता। तो इस कविता में कवि ने हमें एकता की भावना समझाई है, जो शीर्षक से ही पता चलता है, क्योंकि इस छोटे से शीर्षक से हमें बहुत कुछ समझने को मिलता है। शीर्षक में कहा है एक जगत एक विश्व है, एक ही दुनिया है और एक लोक यानी संसार भी एक ही है। तो थोड़ी थोड़ी समझ में तो आती है कि थोड़ा थोड़ा हमें समझ में आता है कि एक जगत है, एक दुनिया है, तो रहने वाले भी एक समान ही होने चाहिए। तो अब हम इस कविता को समझते हैं कि एक जगत एक लोक, सबका है एक मान, एक चंद्र एक सूर्य, एक भूमि और एक आसमान। ये सब किसने बनाए हैं? पहले तो ये सब दुनिया, विश्व, संसार, चंद्र, सूर्य, भूमि यानी धरती, आसमान, आकाश, ये सब किसने बनाया है? मैंने, आपने कि नहीं, भगवान ने बनाया है। तो भगवान ने कभी किसी के लिए अंतर रखा है, भेदभाव रखा है? नहीं रखा। तो इस दो वाक्यों में कवि ने हमें कहा है कि एक जगत है, एक ही दुनिया है, एक ही संसार है, तो संसार में रहने वाले लोग भी एक ही तरह के होने चाहिए, यानी इसमें रहने वाले लोग सभी समान होने चाहिए और सभी समान व्यक्तियों को एक सम्मान भी एक तरह का मिलना चाहिए। उसको मान भी कैसे मिलना चाहिए? एक ही तरह का मिलना चाहिए। तो कवि ने कहा है कि यह पूरी दुनिया एक है, संसार भी एक है। इस संसार के सभी लोग को सम्मान भी एक ही तरह का मिलना चाहिए। अब पूरे संसार को ये एक ही चंद्र की रोशनी मिलती है। पूरे संसार में एक ही चंद्र है, चाहे चंद्र हमारे यहाँ रात होगी, वहाँ दिन होगा, लेकिन जब उनको रात होगी तब यही चंद्र उन लोगों को रोशनी देगा। तो भगवान ने चंद्र भी एक दिया है, सूर्य भी एक दिया है, सूर्य का तेज भी एक समान है, ये धरती भी एक समान है। हाँ, हमने ये भारत, ये ऑस्ट्रेलिया, ये पाकिस्तान, ये अमेरिका, हमने अपनी तरह से नाम बना दिए हैं जगह जगह के, लेकिन है तो ये सब धरती ही है। तो धरती भी भगवान ने एक ही समान सबको दी है। आसमान, सब कहाँ रहते हैं? आपके ऊपर क्या है? आसमान। मेरे ऊपर क्या है? आसमान। सब आसमान के नीचे ही रहते हैं। तो भगवान ने आसमान भी एक ही दिया है। तो सब भगवान, कवि कहते हैं कि पूरे संसार को एक ही चंद्र की रोशनी मिलती है, एक ही सूर्य है जो पूरे लोक को उछाला कर फैलाता है, संसार के सभी लोग एक ही आसमान के नीचे और एक ही धरती पर रहते हैं। तो अब आगे कवि क्या कहते हैं? अब आगे कवि कहते हैं एक तेज एक हवा एक ही पानी, जीवन है सुख दुख की एक कहानी। तो अब कवि कहते हैं कि ये तेज, हवा और पानी, ये सब भगवान ने बनाए हुई चीज़ें हैं और ये सब भी एक ही है। जीवन है सुख दुख की कहानी, ये हमारा जीवन है वो एक सुख दुख की कहानी है। इसलिए क्यों कहते हैं उसको सुख दुख की कहानी? क्योंकि हर एक के जीवन में सुख, सुख के बाद दुख और दुख के बाद सुख आते ही रहते हैं। हाँ, ये अलग बात है कि हम सुख को दुख मानते हैं और दुख को सुख। वो हमारे ऊपर, हमारी विचार शक्ति पर डिपेंड रहते हैं, वरना सुख और दुख तो सबको ही आते हैं।
तो ये भी भगवान की बनाई हुई रचना है, वो भी एक समान है। एक देह, देह यानी शरीर, एक रक्त, रक्त यानी खून, एक अस्थि, अस्थि यानी हड्डियाँ, और एक प्राण, ये प्राण यानी हमारी जिंदगी। हाँ, तो आप सोचो कि ये देह, रक्त, अस्थि और प्राण ये सब भी एक ही समान है, उसमें कुछ भेदभाव है? अगर हम हमारा मनुष्य में जन्म हुआ है तो ये देह, रक्त, अस्थि, प्राण ये सब हमारे सबके एक ही समान है। तो इसलिए कवि कहते हैं कि हर एक मनुष्य को प्रकाश, हवा और पानी मिलता है। यह भी कैसा है? एक है। सबके जीवन में आने वाले सुख दुख भी एक समान ही रहते हैं। हमारे शरीर और खून भी एक समान है। शरीर की रचना भी कैसी है? एक ही समान हुई, हड्डियों से हुई है, और हमारे प्राण भी एक ही समान है। तो इसलिए कवि कहते हैं कि ये जगत, ये लोग, ये सब आप देखो कि कितना सारा भगवान ने बनाया हुआ है। जैसे कि देह, रक्त, अस्थि, प्राण, सुख दुख, तेज, हवा, पानी, आगे सीखा चंद्र, सूर्य, धरती, आसमान, जगत, लोग। हाँ, ये सब भगवान ने एक ही समान बनाए हैं। तो उससे हमें ये सीखना है, भगवान से हमने ये सीखने को मिलता है कि मैं अगर आप सबको एक समान दे सकता हूँ तो आप उसको बांटते क्यों हो? सही बात है ना? तो हम होते कौन है जो उससे अलग अलग तरह से उसे बांटे? तो हमें भी एक ही समान रहना चाहिए और सबके साथ समता और ममता यानी समानता और ममता से, प्रेम से रहना चाहिए। अब आगे कवि क्या कहते हैं? तो आगे कवि कहते हैं, हर्ष भरे गाए हम राग सुहाने। हाँ, हर्ष यानी खुशी के मिलजुल कर मधुर गीत गाए हम। हाँ, फिर हम राग सुहाने, राग यानी गीत और सुहाने यानी सुंदर, हम सब मिलकर हाँ हर्ष भरे राग खुशी के गीत गाए। किसके गीत गाए? समता और ममता के गीत तराने। हम गीत किसके गाए? समता, समता यानी समानता। हम सब एक है, ऐसी भावना अगर हम सब में आ जाएगी तो समानता अपने आप ही आ जाएगी, और जहाँ समानता है वहीं प्रेम होता है। तो समता और ममता यानी प्रेम दोनों के से भरे गीत हम सब मिलजुल कर गाए। कहते हैं हम सब एक साथ मिलजुल कर मधुर राग से अंतर से गीत गान करें, जिसमें समता और ममता की भावना जागृत हो। बराबर। फिर घर घर में गूंज रहा निस्दिन, घर घर में गूंज रहा निस्दिन यानी हर रोज यह मधुर गान, एक जगत एक लोक सबका है एक मान। अगर सब में समानता की भावना आ जाएगी, सबके साथ एक दूसरे में प्रेम आ जाएगा, तो फिर अपने आप हर रोज हर एक के घर में ये गीत गूंजने लगेगी। किसके? समता और ममता के, प्रेम के और समानता के गीत हर घर में गूंजने लगेंगे। और इससे क्या होगा कि सबके साथ एक साथ रहने को हमें रहने की भी मज़ा आएगी, और साथ में हम एक दूसरे को सम्मान मान दे पाएंगे। हाँ, इसलिए कवि ने कहा है कि हम सब एक साथ मिलकर रहेंगे तो ये भावना जागृत होगी, और घर में रात दिन यह गीत गूंजते रहने से हम सब कैसे हो जाएंगे एक, जिसमें हमारी स्क्रीन पर दिखाई देता है कि ये हिंदू, ये मुसलमान, ये ख्रिस्ती, ये पंजाबी, ये सब एक साथ मिलजुल कर रहने लगेंगे। तो अब आगे कवि हमें कर्म और धर्म के बारे में समझाते हैं। हमने भारत के लोगों में समानता की भावना जागृत कर दी, लेकिन अब हमें कुछ कर्म भी साथ में करना चाहिए। तो हमें क्या करना चाहिए कि राष्ट्रों में ऐक्य, यही कर्म हमारा।
जो ये राष्ट्र है उसमें ऐक्य यानी एकता की भावना लाना, राष्ट्र विश्व के राष्ट्रों में एकता की भावना लाना, यही हमारा कर्म है। और प्रगति, न्याय, मानवता धर्म हमारा। और धर्म क्या है? तो धर्म है प्रगति, सबकी प्रगति हो, ये ध्यान रखना, सबको सही न्याय मिले, ये ध्यान रखना। और मानवता, मानवता के अधिकार को सबको एक ही समान मिले। सभी व्यक्ति मानवी है और सभी मानवी, चाहे वो कोई भी जाति, नाती, देश का हो, सबको सम्मान, प्रगति और न्याय, सबको एक ही समान मिले, ये हमारा धर्म है। और कभी आगे क्या कहते हैं कि हिल मिल के लहराए विश्व शांति का निशान, यानी ये मेरा ध्वज है, ये मेरे देश का ध्वज है, ये सब साइड में रख के, वो सब बाजू में रख के हमें विश्व शांति का ध्वज लहराना चाहिए। इसलिए हम सब साथ मिलकर विश्व शांति का निशान लहराए। ये मेरा मेरा ये सब छोड़कर हमारे बारे में हम सोचें, हाँ, तो ही एकता की भावना आएगी। तो इस कविता में हमें कवि ने कहा है कि हमें जीवन में एकता को पकड़े रखना चाहिए, एकता से ही समानता रहेगी। क्योंकि अगर हम किसी को मान देंगे तो वो हमें मान देगा। अगर ये भावना सब में होगी तो सब में एकता की भावना और एक दूसरे को मान देने की भावना रहेगी। और इसके लिए प्रतीक में तो भगवान है ही, क्योंकि हमारे आजू बाजू, हमारे आसपास जो भी दिखाई देता है वो सब भगवान की रचना है। और भगवान की रचना एक समान है तो हमें भी एक समान ही सबके साथ बर्ताव करना चाहिए। तो इस कविता से हमें एकता की भावना समझाई गई है, समानता की भावना का महत्व समझाया गया है। और हमें विश्व में, अपने देश में, विश्व में कौन सबके साथ कैसा बर्ताव करना चाहिए, क्या हमारा कर्म है, क्या हमारा धर्म है इसके प्रति, ये सब इस कविता में समझाया है। तो आप सबको इस कविता की समझूती अच्छी तरह आ गई होगी, याद रह गई होगी। थैंक यू।